अवेकिंग इंडिया, महाराणा प्रताप सेना, एसबीएन स्कूल ग्रुप के सहयोग से रेबीज मुक्त गाजियाबाद अभियान की शुरुआत एसबीएन इंटर कॉलेज गाजियाबाद से हुई, जिसमें एसबीएन के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संचालन एसबीएन के प्रधानाचार्य तरुण रावत ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर एसबीएन में आए गाजियाबाद के जाने माने ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर बीपी त्यागी ने छात्रों को रेबीज के बारे में जानकारी दी। लेकिन रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसका पूरे संसार में कोई इलाज नहीं। तो रेबीज एक वायरस इन्फेक्शन होता है जो कुछ जैसे डॉग्स हैं या बंदर हैं या अपने ये चमगादड़ हैं, मंगूस है, उन सब में ये पाया जाता है। लेकिन अगर वैक्सीनेशन ना हो डॉग का, वो काटता है तो फिर रेबीज कुछ कभी भी हो सकता है। काटने के 3 दिन बाद से पूरी उम्र वो एक नर्व के पास जाके वायरस इकट्ठा हो जाता है। जब हमारी शारीरिक क्षमता थोड़ी कम, तो रेबीज क्या है? अभी मैंने रेबीज के बारे में बताया। तो रेबीज क्या है? एक वायरल इन्फेक्शन है। अगर कुत्ता काटता है हमें या बंदर काटता है तो उसी जगह पे सीरम लगाया जाता है, उसी जगह पे, और इंजेक्शन लगते हैं 5। उसके बाद एक मुहिम हमने स्टार्ट करी है रेबीज मुक्त गाजियाबाद। रेबीज मुक्त गाजियाबाद का बेटा ये बहुत छोटी सी बात है। कोई भी मेडिकल की प्रॉब्लम अगर होगी हम आपके बीच में रहेंगे। एक हम छोटा कमरा लेंगे यहाँ फर्स्ट एड देने के लिए, और हम आपके बीच में रहेंगे, सब चीज़ें सिखाएंगे, हमें कैसे अच्छा डॉक्टर बनना है, हमें कैसे अपनी बीमारियों से दूर रहना है। तो हम जल्दी आपके बीच में फिर से आएंगे। धन्यवाद। भैया मोहित बहुत एलोबरेट कर चुके हैं, तरीके से सब बातें बता चुके हैं, आप सबको बहुत अच्छे से समझाया है, एक एक बच्चे से पूछा है, कोई भी क्वेरी हो तो बताइए, और आप सबको गिफ्ट्स भी वितरित किए हैं। तो ये डॉक्टर साहब का बहुत बड़प्पन है कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से आप सबको समझाया। और मैं आप सबको सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमने बचपन में खुद ऐसा किया था कि ना, अगर बाहर हम खेलने गए हैं तो अगर किसी को डॉग ने या बंदर ने या किसी ने काट लिया तो घर पर कोशिश करते हैं कि ना बताएं, छुपा लें बात को। लेकिन आप प्लीज़ उसको मत छुपाइएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत एक ये जानलेवा बीमारी है, बहुत दिक्कत आ सकती है। उससे बाद में आप पछताएं, आपके माँ बाप पछताएं, इसका कोई फायदा नहीं है। आपको घर जाकर सारी बातें ज़रूर बतानी है, ताकि हम पहले प्रिकॉशंस ले सकें, उसको बीमारी को ख़त्म कर सकें, उसके इंजेक्शन प्रॉपरली ले सकें, जो भी चीज़ें हैं उसको प्रॉपर करके ख़त्म कर सकें। इसी चीज़ के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं कि ताकि आप सबको अवेयर कराएं, और आप सब घर जाकर ये सारी बातें ज़रूर बताएं जो भी आज डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं, क्योंकि बहुत से आपके भाई हैं, बहन हैं जो यहाँ नहीं आए, जिनको नहीं पता। आप सब घर जाकर बताएंगे, अपने घर वालों को बताएंगे, तो हमारा ऐसा लगेगा कि हमने जो एक प्रोग्राम शुरू किया है उसकी बच्चों से बातचीत की है रेबीज के बारे में और स्टेम सेल थेरेपी के बारे में। तो क्या हम ये समझें कि आप अपना अभियान एसबीएन स्कूल से शुरू कर रहे हैं? जी, एसबीएन स्कूल की चेयरमैन हमारी बहन रावत जी और उनके प्रिंसिपल का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे मौका दिया बच्चों से कोऑर्डिनेट करने का और स्टेम सेल के बारे में बताने का, रेबीज के बारे में बताने का। तो ये जो अभियान हमने आप लोगों से 1 हफ्ता पहले बात की थी, आज उसकी शुरुआत हमने यहाँ से कर दी है। और ये जो शुरुआत हमारी रही, ये बहुत अच्छी शुरुआत थी। बच्चों को हमने पूरा शेड्यूल, जो हम कुत्ते को वैक्सीन लगाते हैं और जो कुत्ता काटने के बाद हम ह्यूमन को वैक्सीन और सीरम लगाते हैं, वो अच्छे से हमने रटवाया। और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि मैं अपने स्कूल में हेड बॉय की तरह काम कर रहा हूँ, सब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ।
एक टीचर की तरह बिल्कुल एहसास नहीं हुआ और बच्चे बहुत ही अच्छे से उन्होंने इस चीज को ग्रैस्प किया। ये सबसे बड़ी बात है। एक बार बताने के बाद बच्चों का पूरा शेड्यूल बताना, जो कि एक डॉक्टर भी इतनी जल्दी नहीं बता पाएगा, ये बहुत बड़ी बात है और ये हमारी बहन जी की तपस्या भी है। डॉक्टर साहब, आपने कुछ बच्चों को प्राइजेस भी दिए सवाल जवाब के रूप में, तो ये किस तरह के सवाल थे जिसके एवज में आपने ये प्राइज दिए? वो देखिए, ये कोई हेड बॉय, टीचर या कोई एजुकेशनिस्ट, उसको ये तरीका आना चाहिए कि मैं बच्चों को कैसे इंटरेक्ट करके इम्प्रेस कर सकता हूँ। मेरे इंस्टीट्यूट ने, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने ये चीज़ सिखाई है कि जब हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो कोई भी उनको छोटा मोटा अगर हम प्राइज देते हैं तो बच्चों को बड़ी खुशी मिलती है। और ये जो खुशी है, ये हमारा जो ये प्रोग्राम है रेबीज मुक्त गाजियाबाद, इसकी पहली सीढ़ी है। ये बच्चे 5-5 अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको बताएंगे, आसपास को बताएंगे और एक जो मोटिवेशनल थ्योरी है वो इससे शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि आपने कुछ बच्चों से रेबीज के बारे में, डॉग्स के बारे में कुछ सवाल जवाब किए थे, बच्चों ने उसके जवाब भी दिए हैं। तो जैसे आपने कहा हेड बॉय की तरह से या टीचर की तरह से, कितने 10 में से कितने मार्क्स दे रहे हैं स्कूल के बच्चों को? 80%। 80%। एक सवाल, आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे हमारा, आपने एसबीएन स्कूल को गोद दिया है आज। जी जी। इसमें क्या करने जा रहे हैं, किस तरह से आपने गोद वो दिया? देखिए, कोई भी स्कूल को मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है, तो ये जो स्कूल है एसबीएन, बहन जी से हमारी बात हुई थी एक लाइव सेशन में, तो हमने उसी वक्त ये ठान लिया था कि इस स्कूल को हम गोद लेंगे और मेडिकल फैसिलिटीज देंगे सब बच्चों को, सब स्टाफ को। ये जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं ये बहुत ज़रूरी इसलिए आज की तारीख में हो गई हैं कि उनको हर बीमारी के बारे में एजुकेट करना, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, जो तरह तरह की वायरल इलनेस हो रही है, फर्स्ट एड के बारे में बच्चों को बताना और सिखाना, तो ये हम एक सामने प्रैक्टिकल करके ही सिखा सकते हैं। तो एक रूम हम अपनी बहन जी से रिक्वेस्ट करेंगे, वो हमें मिलेगा, उसमें सारी जो ऑक्सीजन थेरेपी है, फर्स्ट एड है, इंजेक्शन कैसे लगाते हैं और किस बीमारी में लगाना है, बच्चे को अचानक कोई परेशानी हो जाती है तो एम्बुलेंस सेवा, वो सब हमारे इस प्रोग्राम में रहता है। और इसके साथ साथ हमारे बच्चे फर्स्ट एड भी सीखते हैं, जो कि सबको आना चाहिए। डॉक्टर साहब, उसके अंदर क्या आपके अस्पताल से कोई स्टाफ भी मौजूद रहेगा? हमारे यहाँ ये एक स्टाफ को हम यहाँ छोड़ते हैं, जो एक एजुकेटेड स्टाफ होता है। वो जिस स्कूल को हम गोद लेते हैं उसमें स्टाफ रहता है और वो उस वक्त तक रहता है जब तक स्कूल होता है, फिर हमारी एम्बुलेंस उसको पिक कर लेती है। तो स्कूल की छुट्टी होगी तो हमारा स्टाफ नहीं रहेगा, लेकिन वर्किंग आवर्स में हमारा यानी कि माना जाए डॉक्टर साहब, जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं, उसमें पहला स्कूल है एसबीएन जिसके अंदर एक मेडिकल सेल खुल रही है, तरीके से मेडिकल डिपार्टमेंट खुल गया। जी जी, सारी मेडिकल फैसिलिटीज एसबीएन पहला स्कूल रहेगा। पहला सवाल वो देखिए, अवेकनिंग इंडिया है, एसबीएन स्कूल है और महाराणा प्रताप सेना है। ये तीनों मिलके आज ये पहला आपने प्रोग्राम देखा है। मैं ये समझता हूँ कि आपके माध्यम से और संस्थाएं हमारे साथ जुड़ेंगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम है और बहुत सेवा का काम है, और संस्थाएं भी जुड़ेंगी और जैसे जैसे हमारे साथ संस्थाएं जुड़ती रहेंगी उनका स्वागत किया जाएगा और इस अभियान को उसी तरह बढ़ाया जाएगा जैसे पोलियो मुक्त भारत स्टार्ट हुआ। डॉक्टर की त्यागी है, ये ख्याल कैसे आया कि आप अपना स्कूल मेडिकल के लिए गोद दे दें इतने वेल नोन रिनाउंड डॉक्टर? प्लीज सर, ऐसा है कि एक डिबेट में डॉक्टर साहब के साथ हम भी थे उसमें जुड़े हुए, तो डॉक्टर साहब पता चला हमें कि डॉक्टर साहब ने विजयनगर में गवर्नमेंट स्कूल गोद लिया है। तो जब हमारे बस उसी समय क्लिक करा हमारे दिमाग में कि जब डॉक्टर साहब आपने विजयनगर स्कूल को, गवर्नमेंट स्कूल को गोद लिया है, तो एसबीएन को भी आप गोद लें, हम आपसे यही कह सकते हैं। और उसी में ही हमने डिबेट में ही बोला था
कि सर आप एसबीएन स्कूल भी गोद लीजिए। डॉक्टर साहब ने हमारी बात को तूल दिया। उनका ये बड़प्पन है कि उन्होंने आज वो अनाउंसमेंट भी कर दिया कि हमने एसबीएन स्कूल को गोद लिया है, जिसमें कि सभी प्रकार की फर्स्ट एड सुविधाएं वो हमारे बच्चों को देंगे और आशा है कि भविष्य में भी वो इसी प्रकार। तरुण जी, आपसे एक सवाल है कि आज आपने एसबीएन स्कूल से रेबीज मुक्त गाजियाबाद अभियान की शुरुआत कर दी है, ये कैसे कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, सबसे पहले गाजियाबाद की मीडिया को प्रणाम, सभी भाई बंधुओं को भी। आप ये देखिए, उस दिन जो हमारी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी हॉस्पिटल में, उस दिन भी मैंने आपको बताया था और आपने क्वेश्चन भी करा था किसी भाई बंधु ने हमारे कि इसकी स्टार्टिंग कैसे होगी। तो अपने प्रदेश अध्यक्ष पीठ भाई से और डॉक्टर साहब से बात हुई थी, चेयरपर्सन मैम से बात हुई थी। इसका आगाज आज एसपी में हुआ है और आने वाले समय में हर थर्सडे और फ्राइडे में पर वीक हम इसको इवेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि देखिए 7 के 7 डेज पॉसिबल नहीं है, पर वीक में एक स्कूल हम कवर करेंगे। हमारा टारगेट ऐसा है कि हम एक एक स्कूल और एक एक कम्युनिटी हॉल, और इसमें ऐसा नहीं है कि हम स्कूल ही जाएंगे, किसी एरिया में किसी सोसाइटी में जहाँ भी हमारा वीक में डिसाइडेड होगा वहाँ पर हम इसको कवर करेंगे। अवेयरनेस प्रोग्राम हमने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि दूसरी परमिशन अभी हमें नहीं मिली है। तो डॉक्टर साहब से बात हुई थी, पीठ भाई से बात हुई थी, हमारी परमिशन का अभी हम वेट कर रहे हैं जो वेटरनरी डॉक्टर्स ने देनी है। और जब तक हम अपने अवेयरनेस कैंप से बच्चों को जागरूक कर सकते हैं, और इस ड्यूरेशन में किसी को डॉग ने बाइट करता है तो उसका आज अनाउंसमेंट वगैरह डॉक्टर साहब ने कि डायरेक्ट हॉस्पिटल में डायरेक्ट उसको वैक्सीनेशन होगा, सीरम लगेगा। तो इसका फोकस हमारा ये है, डे में 100 into 500 500 into 2500 ये टारगेट हम धीरे धीरे अचीव करें और एज सुन एज पॉसिबल हम इस अवेयरनेस कैंप को हाइट पे ले जाएं। अगर ये हाइट पे हमारा चले गया तो आप यकीन मानिए रेबीज मुक्त गाजियाबाद पॉसिबल है। और उसके लिए आप सबका सहयोग, प्रदेश से सहयोग, डॉक्टर साहब से सहयोग, स्कूलों से सहयोग, वो बहुत जरूरी है और संगठन इस पर पूरी मजबूती से काम कर रहे हैं। दीपल जी, आप महाराणा प्रताप के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपका सवाल है, आज से अभियान शुरू हो गया आपका जी, तो क्या योजना है जो आप अपने डोमेन में लेकर आना चाहते हैं, जनता से शेयर करना चाहते हैं, कैसे आप जुड़े जी? देखिए, हम डॉक्टर साहब से मुलाकात करने गए थे, उनका सम्मान करने गए थे। वहीं पे डॉक्टर साहब से हमारी बैठकर गहन चर्चा हुई, बात हुई और हमने गाजियाबाद के कुछ मुद्दों पे बात करी। तो हमें पता लगा कि गाजियाबाद का बहुत अहम मुद्दा एक कुत्तों को लेकर है, जो कि रेबीज फैल रहा है, काफ़ी मौतें हो रही हैं, काफ़ी दिनों से हम देख भी रहे थे। तो डॉक्टर साहब ने उसका पूरा सहयोग किया, पूरा हमें आश्वासन दिया और डॉक्टर साहब का ये सराहनीय कदम है कि उन्होंने पहला ऐसा कार्य किया जो मतलब हमारी संगठन के साथ मिलकर इन्होंने शुरू करा एक मुहिम, जिसे हम गाजियाबाद और रेबीज मुक्त गाजियाबाद के नाम से हमने इस मुहिम को शुरू किया है और हम कोशिश करेंगे आगे भी ऐसे ही करते रहें। जैसे आज हमने शुरुआत करी एसबीएन कॉलेज से। एसबीएन कॉलेज हमारे महानगर अध्यक्ष जी तरुण रावत जी का है, हमारी आंटी अपना पुष्पा रावत जी का है, जिन्होंने मेयर का इलेक्शन लड़ा था। और हमारे डॉक्टर साहब बहुत एजुकेटेड हैं और लंदन से भी सीख कर आए काफ़ी थेरेपीज। तो इतने अगर वेल एजुकेटेड पर्सन अगर मिलेंगे तो मैं बिल्कुल ही कहता हूँ कि मुहिम हमारी बहुत कामयाब करेगी। एक सवाल और है, रेबीज मुक्त गाजियाबाद का एक बहुत बड़ा अभियान है, बहुत सारे लोग चाहिए होंगे, आपने संगठन की बात की है जी, तो महाराणा प्रताप सेना कितने वॉलंटियर इसमें शामिल करने जा रहे हैं? देखिए, मैं बताऊं आपको कि हमारी महाराणा प्रताप सेना हर वार्ड में, हर उसमें विधानसभा में पूरी मजबूती के साथ है। हम 100 के 100 वार्ड में करने जाएंगे, तो हम हर वार्ड में एक वार्ड से लेकर 100 वार्ड तक कार्य करेंगे और हमारी हर जगह पूरी टीम है, वॉलंटियर्स हैं, लोग हैं और हमारी ये फिलहाल 2200 लोगों की टीम है गाजियाबाद में और बढ़िया तरीके से मुहिम को आगे बढ़ाएंगे।